जनवरी 2015 इंग्लैंड के मैनचेस्टर में रेनहार्ड नाम का एक लड़का पास ही अपने एक क्लब में जाता है। उस क्लब के अंदर वो एक 22 साल के लड़के से बात करता है। वो 22 साल का लड़का पहले से ही बहुत ज्यादा नशे में था, उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। फिर ये रेनहार्ड उस लड़के को एक ड्रिंक देता है। उस ड्रिंक को पीने के बाद वो 22 साल का लड़का अनकॉन्शियस हो जाता है और तभी रेनहार्ड उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने अपार्टमेंट में लाता है। अपार्टमेंट में लाने के बाद उसने अपने अपार्टमेंट में लाइट्स और रिकॉर्डिंग की पहले से ही सेटअप किया हुआ था और वो उस लड़के के साथ घिनौना काम करता है। रेनहार्ड उस 22 साल के लड़के के साथ पूरी रात घिनौना काम करता है और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। सुबह जब उस लड़के को होश आता है तो वो रेनहार्ड से पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया और रात को क्लब में मेरे साथ क्या हुआ था। तो रेनहार्ड उसे एक मनगढ़ंत कहानी बताता है। वो बोलता है कि तुमने क्लब में रात ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और तुम ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले थे और मैंने तुम्हें बचाया और मैं अपार्टमेंट में लेकर आया हूं और तुम पूरी रात सो रहे थे और अब तुम्हें होश आया है जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूं। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। इस कहानी की भयानकता और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब रेनहार्ड ने ऐसे ही 200 से ज्यादा लड़कों का शिकार किया था। तो क्या है इस रेनहार्ड की कहानी और क्यों उसने नीच और इतनी गिरी हुई हरकत की जिसके बाद वहां के जवान लड़कों के अंदर रेनहार्ड का खौफ बैठ गया था। रेनहार्ड सिनागा नाम का ये लड़का जिसका जन्म इंडोनेशिया के एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ। रेनहार्ड के पेरेंट्स के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। उसके फादर के काफी सारे बिजनेस चल रहे थे और वो बहुत ज्यादा रिच थे जिसका फायदा रेनहार्ड ने उठाया। रेनहार्ड को कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई। उसके पेरेंट्स ने उसके सारे डिमांड्स को इन टाइम फुलफिल किया जिसका फायदा रेनहार्ड ने अच्छे से उठाया। बचपन में रेनहार्ड पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था। वो अपने स्कूल में टॉप भी करता था जिसकी वजह से वो अपने परिवार में और अपने रिलेटिव्स में एक स्टार किड था। एक तो इतना रिच, ऊपर से बच्चा इतना इंटेलिजेंट, तो उसके परिवार को उस पर बहुत भरोसा था। अब साल 2007 में रेनहार्ड की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाती है और अब वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मैं अब आगे जो कॉलेज की पढ़ाई है वो मैं इंग्लैंड के मैनचेस्टर में रह के करूंगा। उसके पेरेंट्स को उस पर पूरा विश्वास था कि हमारा बच्चा पढ़ने में तो इंटेलिजेंट है ही, तो ठीक है इसको हम मैनचेस्टर भेज देते हैं। रेनहार्ड के पेरेंट्स ने उसे मैनचेस्टर भेज दिया और वहां पे एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन कराया। रेनहार्ड कॉलेज जाता और अपनी पढ़ाई करता। वहां पे भी उसने पढ़ाई को काफी सीरियसली लिया और अच्छा स्कोर किया। लेकिन समय के साथ साथ रेनहार्ड के काफी सारे दोस्त बन चुके थे। तो जो रेनहार्ड के अब दोस्त बने थे वो उससे बड़ी उम्र के थे जिनके साथ अब उसने क्लब्स जाना शुरू कर दिया। रेनहार्ड पहले रिफ्रेशमेंट के लिए क्लब जाता था जो कि अब उसका शौक हो चुका था। रेनहार्ड को अब धीरे धीरे क्लब्स की लत लग जाती है। वो अब कॉलेज अपना बंक करके और दिन रात वो क्लब्स में ही रहता था। रात रात भर ड्रिंक्स करता, पार्टीज करता और दिन में फिर घर आके फिर दोबारा वो क्लब चला जाता। समय के साथ साथ रेनहार्ड के प्रायोरिटीज भी चेंज हो गई। रेनहार्ड का इंटरेस्ट अब लड़कियों से हटकर लड़कों में आ गया। रेनहार्ड अपने दोस्तों के साथ ही वो गंदे काम करने की सोचता और उसी के जैसे कुछ लड़के जिनका इंटरेस्ट लड़कों में है वो रेनहार्ड के साथ वो सब कर भी लेते। लेकिन दूसरी तरफ रेनहार्ड को ये भी डर था कि अगर ये बात मेरे घर में पता लगती है तो मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे और जो मैं इतनी लग्जूरियस लाइफ लीड कर रहा हूँ वो सब बंद हो जाएगा। रेनहार्ड ये सब सोचता तो था लेकिन रेनहार्ड का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो अब पूरी तरीके से स्पॉइल्ड किड बन चुका था। तो ऐसे ही रेनहार्ड अब जवान लड़कों को जिनकी फिजिक अच्छी है, बॉडी अच्छी है और उनकी उम्र भी कम है, उनको अपना शिकार बनाता, अपार्टमेंट पर लेकर जाता। अपार्टमेंट पे उसने पहले से ही लाइट्स का सेटअप किया हुआ था और रिकॉर्डिंग के लिए पहले से ही एक कैमरा ऑलरेडी सेटअप किया हुआ था। तो वो उन सारे लड़कों के साथ पूरी रात भर गंदा काम करता और उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड करता। रेनहार्ड को इस घिनौने काम की इतनी लत लग चुकी थी कि उसने अब अपना अपार्टमेंट शिफ्ट करके क्लब के जस्ट सामने वाले अपार्टमेंट को चुना और अब वो अपने नए अपार्टमेंट की बैल्कनी में बैठकर क्लब के अंदर आ जा रहे लोगों को देखता और नए लड़कों को शिकार बनाता। ऐसे ही उनको ड्रिंक्स ऑफर करता और जब वो लड़के अनकॉन्शियस हो जाते तो उनके साथ वो घिनौना काम करता और उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता। रेनहार्ड ने अब तक 800 से ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड कर ली थी और फ्री टाइम में वो उन वीडियोस को देखकर अपनी जिंदगी जी रहा था। रेनहार्ड को किसी का भी डर नहीं था। वो इतना निडर हो चुका था कि वो किसी भी लड़के को रैंडमली जाके अप्रोच करता, उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने अपार्टमेंट पे लाता और वो सब करता। और इतना ही नहीं, क्लब्स जब बंद होते तो रेनहार्ड अपने अपार्टमेंट के नीचे जाता और वहां पे जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं उनके पास वो जाता और उनसे वो बोलता है कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और अगर आप चाहो तो मेरे अपार्टमेंट पे रेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही बहला फुसलाकर वो टैक्सी ड्राइवर्स को घर पे लाता, उनमें कुछ मिलाने के बाद उनको वो ऑफर करता और जब वो टैक्सी ड्राइवर अनकॉन्शियस हो जाते तो वो उनके साथ भी वो सब करता और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करता। ये सिलसिला 2 सालों तक चलता रहा लेकिन रेनहार्ड का ये पापों का घड़ा जल्दी ही फूटने वाला था। रोजाना की तरह ऐसे ही रेनहार्ड अपनी बैल्कनी में बैठकर अपना शिकार ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा कि क्लब के बाहर नशे की हालत में एक लगभग 18-19 साल का लड़का खड़ा हुआ है जिसकी फिजिक बहुत अच्छी थी। रेनहार्ड को वो लड़का बहुत अट्रैक्टिव लगता है और उसे वो बहुत पसंद आ जाता है। रेनहार्ड तुरंत भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे अप्रोच करता है तो पता चलता है कि उस लड़के का नाम पीटर है जिसकी उम्र 19 साल है और वो एक रग्बी प्लेयर है।
और उसने रिसेंटली ही एक मैच जीता है। तो वो अपनी टीम के साथ क्लब में पार्टी करने आया था और पार्टी करते हुए ज्यादा ड्रिंक्स लेने के कारण वो अपने दोस्तों से अलग हो गया है और उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। अब ये सुनने के बाद रेनहार्ड की आंखें चमक जाती हैं। रेनहार्ड ये सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहता था। रेनहार्ड पीटर को अपनी बातों में बहला फुसलाकर कहता है कि मेरा अपार्टमेंट जस्ट वो सामने ही है और अगर आप चाहो तो मेरे घर पे चल के अपना फोन चार्ज कर सकते हो, वहां पे थोड़ा आप रेस्ट भी कर सकते हो और वहां पहुंचने के बाद जब फोन चार्ज हो जाए तो तुम अपने फ्रेंड्स को कॉल करके घर जा सकते हो। तो पीटर को रेनहार्ड एक जेंटलमैन लगा और पीटर रेनहार्ड के साथ उसके अपार्टमेंट में जाने के लिए रेडी हो जाता है। रेनहार्ड पीटर को लेकर अपने अपार्टमेंट में आता है। पीटर अपना फोन चार्जिंग पे लगाता है और वॉशरूम चला जाता है। पीटर जब वॉशरूम से बाहर आता है तो रेनहार्ड उसको एक ड्रिंक ऑफर करता है कि आप बहुत थक गए हो और बाहर बहुत ठंड भी है तो ये ड्रिंक ले लो। तो पीटर उसकी वो ड्रिंक एक्सेप्ट कर लेता है और उसको पी लेता है और कुछ ही मिनटों में पीटर अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। रेनहार्ड अपना काम शुरू करता है। वो लाइट्स जलाता है, कैमरा रिकॉर्डिंग पे लगाता है और पीटर के कपड़े उतारने के बाद उसके साथ वो घिनौना काम करता है। नॉर्मली रेनहार्ड जब लड़कों को वो ड्रिंक देता था तो वो लड़के पूरी रात अनकॉन्शियस रहते थे और सुबह 9-10 बजे के बाद ही उनको होश आता था। लेकिन पीटर क्योंकि एक रग्बी प्लेयर था और उसकी फिजिक भी काफी अच्छी थी तो लगभग 4 घंटे बाद ही पीटर को धीरे धीरे होश आता है। पीटर ने रियलाइज किया कि उसकी पैंट नीचे है और उसको पीछे से बहुत पेन हो रहा है। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे रेनहार्ड खड़ा था। पीटर को सब कुछ समझ आ चुका था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। पीटर ने यह भी देखा कि रेनहार्ड ने सेटअप किया हुआ है और वो पूरी तरीके से उसको रिकॉर्ड कर रहा है। रेनहार्ड ने भी देखा कि पीटर को होश आ गया है और अब वो डर चुका था। रेनहार्ड को ये डर था कि अगर पीटर बाहर गया तो वो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा और मेरी कंप्लेंट कराएगा और मेरा ये भांडा फूट जाएगा। तो पीटर जब उठता है और बाहर जाने की कोशिश करता है तो रेनहार्ड उसको रोकता है। दोनों में हाथापाई होती है। अब क्योंकि पीटर पहले से ही काफी अनकॉन्शियस था लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, उसकी फिजिक बहुत अच्छी थी, तो दोनों में हाथापाई होती है और पीटर उसके साथ मार पिटाई करके रेनहार्ड को लगभग बेहोश कर देता है। रेनहार्ड अपने ही अपार्टमेंट में बेहोश हो चुका था और पीटर जैसे तैसे अपने आप को बचाता हुआ अपार्टमेंट के बाहर आता है। अपार्टमेंट के बाहर आने के बाद वो भी बेहोश हो जाता है और रोड पर गिर जाता है। आते जाते लोगों ने देखा कि ये लड़का पड़ा हुआ है। लोग पुलिस को कॉल करते हैं और जब पुलिस आती है तो देखती है कि पीटर बाहर है और रेनहार्ड अंदर है। पुलिस को देखकर ऐसा लगा कि पीटर ने अंदर रेनहार्ड के साथ मार पिटाई की है और वो अब भाग रहा था। तो पुलिस पीटर को तो अरेस्ट कर लेती है और रेनहार्ड को हॉस्पिटल में उसका इलाज कराने के लिए भेज देती है। पीटर को जब होश आता है तो वो पुलिस को बताता है कि वो एक रग्बी प्लेयर है और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए क्लब में आया था और कैसे रेनहार्ड ने उसको अप्रोच किया, अपने घर पे बुलाया और ड्रिंक्स दी, जिसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गया और जब उसको होश आया तो वो किस हालत में था। शुरू में तो पुलिस को पीटर की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस ने हॉस्पिटल जाकर रेनहार्ड से पूछताछ की और उसका फोन मांगा तो रेनहार्ड ने फोन का पासवर्ड गलत बताया। पुलिस को अब रेनहार्ड पे ही पूरा शक था। पुलिस अपने ऑफिशियल हैकर्स की मदद से रेनहार्ड का फोन का पासवर्ड खुलवाती है और जब पुलिस रेनहार्ड का फोन देखती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। पुलिस ने देखा कि रेनहार्ड के फोन में लगभग 800 से ज्यादा वीडियोस उस तरीके की बनी हुई है। ये सब देखने के बाद पुलिस रेनहार्ड को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। उससे पूछताछ करने के बाद रेनहार्ड सच्चाई बताता है। उन 800 वीडियोस में लगभग 200 लड़कों की पहचान हो जाती है और उन 200 लड़कों में से 136 लड़के रेनहार्ड पे केस करने के लिए मान जाते हैं। रेनहार्ड पर 136 केसेस चलते हैं और जनवरी 2020 में रेनहार्ड को 40 साल की सजा हो जाती है। दोस्तों, आज का माहौल इतना खराब हो चुका है कि आप किसी भी स्ट्रेंजर पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर वो लड़के रेनहार्ड पर ट्रस्ट नहीं करते और उसकी बातों में आकर उसके अपार्टमेंट में नहीं जाते तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज के इस कलयुग में लड़कियों के साथ लड़के भी सेफ नहीं है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, किसी भी स्ट्रेंजर पे इजीली ट्रस्ट मत कीजिए। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।